बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी उम्मीदवारों की अगली सूची भी जारी हो गई है। ये बड़ी खबर, हरियाणा न्यूज की खबर पर मोहर लगी। बीजेपी की तरफ से अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। जो बचे हुए उम्मीदवार थे उनकी भी सूची जारी कर दी गई है। उनके नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी। बड़ी खबर, बीजेपी उम्मीदवारों की तीसरी सूची सामने आ गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है। अभी 3 सीटें बची हुई थी जिन पर उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी की तरफ से नहीं किया गया था। अब उन पर भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। 3 सीटों पर नाम सामने आ गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की तरफ से अपनी तीसरी जो सूची है वो जारी की गई। रोहतास जांगड़ा को सिरसा से टिकट दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव को टिकट दी गई। ये बड़ी खबर। और फरीदाबाद एनआईटी से सतीश फगना को उम्मीदवार बनाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम अभी तक बाकी थे। महेंद्रगढ़ से ये बड़ी खबर है अपने आप में, रामविलास शर्मा ने, जिन्होंने आज ही अपना नामांकन दाखिल किया था बीजेपी प्रत्याशी के रूप में, उनकी टिकट अभी तक कंफर्म नहीं हुई। और ऐसे में अब महेंद्रगढ़ को लेकर के स्थिति साफ हो गई है। कंवर सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार, जिनके नाम पर बीजेपी आला कमान ने मोहर लगाई। रवि कालीनमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रवि, बहुत बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा न्यूज पर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3 सीटों पर, जो बची हुई सीटें थी, उन पर भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। महेंद्रगढ़ में यह बड़ा फैसला लिया गया, कंवर सिंह यादव को यहां पर उम्मीदवार बनाया गया। रामविलास शर्मा की टिकट काटी गई है। जिस प्रकार से तमाम चल रही थी लगातार, हरियाणा ने पहले बताया था कि कंवर सिंह यादव को उम्मीदवार बनाने को लेकर जो है वो चर्चाएं चल रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, उनकी टिकट काट दी गई है। उनकी जगह कंवर सिंह यादव जो है अब चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। महेंद्रगढ़ से उनको टिकट दी गई है। इसी प्रकार से फरीदाबाद एनआईटी से सतीश फागना को टिकट जो है वो दी है। यहाँ भी चर्चाएं चल रही थी, केसी गुजर के बेटे को लेकर कहीं ना कहीं जो है टिकट की बातें निकल करके सामने आ रही थी। लॉबिंग उनकी तरफ लगातार की जा रही थी। तो अब उनका भी कहीं ना कहीं नाम इस लिस्ट में सूची में नहीं है। वो भी उम्मीद करके बैठे थे कि फरीदाबाद एनआईटी से उनके बेटे का जो नाम है वो कहीं ना कहीं सामने आए। इसी प्रकार से सिरसा से रोहतास जांगड़ा को पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया। तो ये 3 नामों को लेकर सूची जो है वो जारी की गई है। हालांकि 3 ही जगह पर जो है बीजेपी की अभी तक लिस्ट नहीं आई थी। तो आज उनकी तरफ से तमाम जो 90 के 90 उम्मीदवार हैं वो उतार दिए गए हैं। बिल्कुल, हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव ये कॉपी भी दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो 3 नामों का ऐलान किया गया है। और रवि, अगर इन 3 नामों की बात करें तो इन 3 नामों के बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? रोहतास जांगड़ा, जिन्हें सिरसा से उम्मीदवार बनाया गया, कंवर सिंह यादव महेंद्रगढ़ से, हालांकि पहले ही चर्चाएं चल रही थी, हरियाणा न्यूज पर भी हम दिखा रहे थे, बता रहे थे कि कंवर सिंह यादव का नाम यहाँ पर चर्चाओं में है, रेस में है। फरीदाबाद एनआईटी से सतीश फागना को उम्मीदवार बनाया गया, इनके बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी रवि? देखिए, नए उम्मीदवार के तौर पर जो है वो मैदान में उतारे गए हैं। इस प्रकार से अब ये भारतीय जनता पार्टी को नैया को पार लगाते हैं, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन जिस प्रकार से रामविलास शर्मा को का जो चौंकाने वाला फैसला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया है, तो कहीं ना कहीं रामविलास शर्मा को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि अब की टिकट जो है अब उनको नहीं मिलने वाली। तो उनकी तरफ से निर्दलीय जो है वो पर्चा दाखिल कर दिया गया था, नॉमिनेशन जो है वो कर दिया गया था। रामविलास शर्मा की अगर बात की जाए तो रामविलास शर्मा एक लंबे अरसे से हरियाणा में बीजेपी का झंडा बुलंद करने में उनकी अहम भूमिका रही है। एक लंबे समय से कहीं ना कहीं पार्टी को छोड़कर चलने की बात वो लगातार करते रहे हैं। ऐसे में उनका टिकट काटना तो सबको चौंकाने वाला फैसला जो है वो लग ही रहा है। इसके साथ साथ सिरसा से रोहतास जांगड़ा, ये भी नए उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे हैं। और फरीदाबाद से सतीश फागना,
ये भी नए उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारे गए हैं। जी बिल्कुल। लेकिन क्या वजह मानी जा रही है रामविलास शर्मा की जो टिकट काटी गई? अपने आप में एक बड़ी खबर है, हरियाणा न्यूज पर हम लगातार बात कर रहे हैं इस बात को लेकर के। रामविलास शर्मा कहीं ना कहीं बगावती तेवर भी दिखाते हुए नजर आए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से ही अपना नामांकन दाखिल किया। अब अगला कदम उनका क्या कुछ रह सकता है और क्या कुछ इसके पीछे वजह मानी जा रही है रवि, जो उनकी टिकट काटी गई? देखिए, कुछ इंटरनल चीजें जो है वो कहीं ना कहीं इसमें सामने आई है, और कुछ एक पार्टी की तरफ से जो सर्वे कराया गया था उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि रामविलास शर्मा जो है बेहतर उम्मीदवार के तौर पर नहीं नजर आए। तो अब देखना होगा कि पार्टी ने क्या सोचा है, किस हिसाब से ये जो टिकट है ये उनकी काटी है। और इसके साथ साथ वो लगातार ये कहते थे, एक टाइम ऐसा आता है जब कहीं ना कहीं जो पेड़ लगाता है वो उसकी छांव में नहीं बैठ पाता। इस प्रकार की बातें उनके द्वारा पहले भी कही गई थी। लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा था कि उनकी तरफ से कई इस प्रकार के बयान जो है वो देखने को मिले थे। तो लगातार इस प्रकार के बयान दे रहे थे। तो अब कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि रामविलास शर्मा, हालांकि कल का पूरा दिन का नॉमिनेशन का पड़ा है, आगे की उनकी राजनीति किस प्रकार की वो देखते हैं। एक चर्चा ये भी चल रही थी उनकी बेटी को टिकट दी जा सकती है, उनकी सीट बदली जा सकती है। वो भी तमाम चर्चाएं जो है खत्म कर दी गई, खारिज कर दी गई बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से। अब बात की जाए तो जिस प्रकार से कंवर सिंह यादव को टिकट दी है, तो देखना होगा कि कंवर सिंह यादव महेंद्रगढ़ में किस प्रकार से कमल का फूल जो है वो खिला सकते हैं, किस प्रकार से वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर इन तीनों चेहरों की बात करें, जिस तरह से आपने बताया कि तीनों चेहरे ही नए उतारे गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इन पर भरोसा जताया गया है, तो इसे लेकर के क्या कुछ समझा जाए, कितने मजबूत ये तीनों के तीनों उम्मीदवार माने जा रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में? देखिए, पार्टी की तरफ से मजबूत उम्मीदवार उतारने की कोशिश जो है वो की गई है। अब देखना होगा कि पार्टी के भरोसे पर कितना खरा उतरते हैं, ये भी देखने वाली बात है। और दूसरी बात ये है कि जनता इनको कितना पसंद करती है। एक तरफ दिग्गज है और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये नए उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तीनों सीटों पर देखना होगा कि किस प्रकार से अब आगे रणनीति जो है वो चलने वाली है। तमाम जो इच्छुक उम्मीदवार थे वो किस प्रकार से अपना कैंपेन को करेंगे या चुनाव लड़ेंगे, या भारतीय जनता पार्टी के तमाम उम्मीदवार जो उतारे हैं इनका साथ देते हुए नजर आएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल रवि, क्योंकि तीनों ही सीटें हॉट सीट हैं, चाहे हम सिरसा की बात करें, फरीदाबाद एनआईटी की बात करें, या फिर अब हम बात कर रहे हैं महेंद्रगढ़ को लेकर के। यहाँ पर इन दो फरीदाबाद एनआईटी और महेंद्रगढ़ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर तो कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में पहले से नजर आ रही है। और ऐसे में जो बीजेपी की तरफ से यहाँ पर अब उम्मीदवार बनाए गए हैं, और जिस तरह की चर्चाएं रामविलास शर्मा को लेकर के शुरू हो चुकी हैं, चाहे केंद्रीय राज्य मंत्री राविंद्रजीत सिंह की बात करें, सांसद धर्मवीर सिंह की बात करें, वो वहां पर नजर आए, उनको समर्थन देते हुए नजर आए, तो उसको लेकर के अब किस तरह का सियासी बिसात बिछती हुई नजर आएगी यहाँ पर? देखना होगा, दिलचस्प मुकाबला इस बार देखने को मिल सकता है। हालांकि कल का पूरा दिन है नॉमिनेशन का है, तो किस प्रकार से तमाम चीजें आगे बढ़ेंगी ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बड़ा चौंकाने वाला फैसला, और लगातार हरियाणा न्यूज ने भी अपने तमाम दर्शकों को बताया था कि कंवर सिंह यादव का नाम जो है महेंद्रगढ़ से कहीं ना कहीं आगे चल रहा है। तो उसी प्रकार की सूची में उनका नाम जो है वो आया है। अब राजनीति किस प्रकार से करवट बदलती है, किस प्रकार से तमाम धुरंधर, क्योंकि रामविलास शर्मा का एक लंबा अनुभव राजनीति को लेकर है, हरियाणा की नस नस से वो वाकिफ है किस प्रकार से हरियाणा की राजनीति आगे चलती है। तो वो तमाम चीजें देखने वाली होंगी। अब रामविलास शर्मा किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं ये भी देखने वाला होगा। हालांकि बगावत की बातें जो निकल करके सामने आ रही थी, अब ये 3 सीटों को लेकर देखना होगा कि किस प्रकार से पार्टी से जुड़े जो नेता थे, इच्छुक उम्मीदवार थे, उनका फैसला क्या है। उनके फैसले पर भी तमाम चीजें निर्भर करती है। चंद्र, बिल्कुल ये देखना होगा। रवि, आप बने रहिएगा हमारे साथ अपराजिता श्री हमारी संवाददाता दिल्ली से, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, उम्मीदवारों की इंतजार कर रहे थे कि कांग्रेस की सूची कब आएगी, लेकिन बीजेपी ने अपने 3 जो बचे हुए जो सीटें थी उन पर भी अब अपने उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। इन उम्मीदवारों के बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी? अपराजिता शायद हमारे साथ नहीं है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से अब हरियाणा की सियासत करवट लेती हुई नजर आएगी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो 3 ये हॉट सीटें जो होल्ड की गई थी, इन पर अब अपने उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया गया है। रवि, किस तरह से देखा जाए, क्योंकि ये 3 सीटें ही होल्ड की गई,
तमाम सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए गए, लेकिन इन तीनों सीटों पर अब जाकर के अंतिम पड़ाव में पूरी तरह से जब नॉमिनेशन को लेकर के सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी हैं, तो अब जाकर के इन 3 सीटों पर यह फैसला बीजेपी की तरफ से लिया गया। क्या समझा जाए इस फैसले के पीछे, इतनी देरी के पीछे? और देखिए, कहीं ना कहीं इन 3 सीटों को लेकर मामला जो है, पेज जो है वो फंसा हुआ, तो अब इस 3 सीटों को लेकर भी बीजेपी की तरफ से तमाम चीजें क्लियर कर दी है। हालांकि तीनों उम्मीदवार नए जो है वो मैदान में उतारे हैं। देखना होगा कि किस प्रकार से अब सिरसा की बात करें, महेंद्रगढ़ की बात करें या NIT फरीदाबाद की बात करें, इनकी राजनीति रहने वाली है। ये तमाम जो सीटें हैं, इन पर नए चेहरे जो है वो बीजेपी की तरफ से जो है उतारे गए हैं। और लगातार जिस प्रकार से आकलन किया जा रहा था कि सबसे बड़ी चीज देखिए जितेंद्र, सबसे बड़ा फैसला जो है वो चौंकाने वाला फैसला है महेंद्रगढ़ सीट को लेकर। और रामविलास शर्मा लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि पार्टी को बुलंद करने में उनकी अहम भूमिका रही है। जिन्होंने पेड़ लगाया, आज वो उस पेड़ की छाव में नहीं बैठे, इस प्रकार की बात उनकी तरफ से लगातार कही गई है जी। तो ये फैसला महेंद्रगढ़ सीट को लेकर अगर खासतौर पर बात की जाए तो रामविलास शर्मा निर्दलीय तौर पर जो नामांकन तो दाखिल कर चुके हैं। अब किस प्रकार से तमाम साथियों को, पुराने अपने जो साथी उनको लेकर के आगे बढ़ते हैं, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन ये जो टिकट जारी की गई है, ये चौंकाने वाले जो नाम, 2 नाम बिल्कुल इसमें है। और कंवर सिंह यादव की अगर बात की जाए तो कंवर सिंह यादव के नाम को लेकर चर्चा की जा रही है, लेकिन रोहतास कांगड़ा सिरसा से और फरीदाबाद NIT से सतीश फागना, इनके नाम की कोई चर्चा फिलहाल जो है वो नहीं थी। इसके बावजूद बीजेपी की तरफ से ये जो 2 नाम है ये सूची में डाले गए हैं। अब ये कितना कमाल करते हैं तो वो भी देखने वाली बात रहेगी। हालांकि कल नॉमिनेशन का अंतिम दिन है, इसके साथ साथ कौन और निर्दलीय तौर पर बिल्कुल रवि, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन इसी बीच कंवर सिंह यादव खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं महेंद्रगढ़ से, जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया। कंवर सिंह यादव जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। हेलो कंवर सिंह जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हेलो कंवर सिंह यादव जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार जी। जी और नमस्कार, आपको बधाई हो, पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, किस तरह से देख रहे हैं अब आप? थैंक यू सर, वो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, कैसी तैयारी कर रहे हैं आप क्षेत्र में, किस तरह से आगे आपका अभियान रहने वाला है? तैयारी तो मेरी लगातार 5 साल से, उससे पहले भी लगातार ही चल रही है जी। और अच्छी तैयारी है। आप सब लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से लोगों के बीच में आना जाना लगातार ही रहा है जी। लेकिन आपकी सीट को लेकर के अभी तक होल्ड पर थी ये सीट, बीजेपी आलाकमान कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे। रामविलास शर्मा जो पार्टी के सीनियर नेता, उनकी यहाँ पर मजबूत दावेदारी मानी जा रही थी, उनकी टिकट काटी गई है। हालांकि वो बीजेपी की तरफ से अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं, लेकिन टिकट आपको दी गई है। तो अब किस तरह से रहेगा आगे, कैसे सामंजस्य स्थापित करेंगे रामविलास शर्मा जी के साथ? देखिए कि मैं 1996 से 14 तक आदरणीय रामविलास जी शर्मा का चुनावी इंचार्ज रहा हूँ लगातार। 14 में भी मैं ही था जी। और अब उनके सहयोग से हम आगे बढ़े हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय रामविलास जी का आशीर्वाद साथ रहेगा जी। लेकिन अगर रामविलास शर्मा खुद निर्दलीय चुनावी मैदान में आ जाते हैं तो क्या कड़ी चुनौती आपके लिए रहेगी? देखिए, वो ऐसी बात नहीं है। वो तो पार्टी के उससे फार्म भरा है और सब मिलजुल कर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी अच्छे वोटों से जीते, ये सभी कार्यकर्ताओं का ये संकल्प है। बिल्कुल, संकल्प तो आप सही बात कह रहे हैं, सही दोहरा रहे हैं। लेकिन रामविलास शर्मा को लेकर के जिस तरह की गतिविधियां आज दिन भर चली हैं, पहले उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया, फिर नामांकन भरने गए, फिर उनके घर उनसे मिलने के लिए पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और भी कई बड़े नेता बीजेपी के पहुंचे और तमाम तरह की बातें कही गई, वो भी आपने सुनी होंगी, देखी होंगी। हम अपने चैनल पर लगातार दिखा रहे हैं। तो उन गतिविधियों को लेकर के क्या आपको समझ आ रहा है, क्या उनका रुख रहने वाला है अब आगे? देखो जी कि मैं लंबे समय उनके साथ हूँ, लंबे समय से। आप ये समझो कि 94 से लगातार एक सेवक के रूप में लगातार उनके स्वभाव को, उनके काम को मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे पूरा विश्वास, वो मन से बहुत नरम है, कहते हैं सामने कहते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है
उनके मार्गदर्शन में आगे चलूंगा, साथ लेकर चलेंगे हम। लेकिन कंवर सिंह जी, जब वो नामांकन दाखिल कर चुके हैं, अब नामांकन वापस लेना होगा, तो आप समझ रहे होंगे कि कितना मुश्किल होता है जब कोई आदमी नामांकन भरता है, चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुका हो, उसको वापस नामांकन लेना हो। या तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, अगर आप कह रहे हैं, आप दावा कर रहे हैं जिस तरह से कि आप जानते हैं उन्हें, तो आप उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे, तो आपके मनाने से वो मान जाएंगे या फिर और? मैं बहुत आत्मविश्वास से आपको बता रहा हूँ, रामविलास जी के साथ साथ उनकी उंगली पकड़ के हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। मुझे पूरा भरोसा है, मैं बहुत नजदीकी से देखा, बहुत नजदीकी से। इस चुनाव को लेकर के आपकी क्या चर्चाएं चल रही थी रामविलास शर्मा जी के साथ, इस बात को लेकर के कि आप दावेदार हैं, आपकी किससे बात हुई है इस बात को लेकर के कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपकी टिकट फाइनल हुई? आपको क्या इस बारे में पहले से कोई जानकारी थी, आभास था? मेरे को पता इस बात से कि कौन कौन दावेदार है, मैंने भी आगे पीछे भागा दौड़ कर रखी है। और यानी पार्टी में जो भी टिकटदार भी हैं, जिन्होंने आवेदन किया, मैंने अपना रिज्यूम भेजा। और असलियत बात पे भी मानोगे तो मैं कहीं भी भागा दौड़ अप्रोच के लिए ये कह रहे, मैं आपको बड़ी आत्मविश्वास से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता हूँ, नेता हूँ नहीं जी। और समय लेकर हमें जाना पड़ता है। नेता तो जब भी गया किसी के पास सीधा चले जाए, हमें तो जाने में, बात करने में देखो कि कई स्टेप लेने पड़ते हैं। ये तो संगठन ने ही विचार किया है जी। संगठन ने किस दृष्टि से विश्वास किया कार्यकर्ता की हैसियत से। मैं आज भी आपको ये चैलेंज कर रहा हूँ, मैं नेता की हैसियत से नहीं, एक कार्यकर्ता की हैसियत से जो जिम्मेवारी दी है, मैं उसको बड़ी अच्छे तरीके से निभाऊंगा। क्योंकि लोगों में मेरा आना जाना, आप कभी इधर आएंगे तो आप लोगों से मिलेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे जी कि वास्तव में कार्यकर्ता है। तो किस आधार पर मान रहे हैं, आपके किस आधार पर आपको चुना गया पार्टी की तरफ से? क्या कुछ आपके बारे में पार्टी तक फीडबैक पहुंचा होगा? लगातार रहना, दुख में सुख में उनके साथ बैठना, आना जाना, यानी आपस में कभी मैंने कोई गैप ही नहीं रहा कि मैं नेता हूँ, दूरी है, बैठाते थे, साथ चलते थे, यानी इतना अंतर नहीं है कि जो डिफरेंस रहे, दूरियां आगे पीछे रहे। चलिए, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा। कांग्रेस की तरफ से रावदान सिंह आपके प्रतिद्वंदी यहाँ पर रहने वाले हैं, उनको किस तरह से देख रहे हैं मुकाबले? भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं जी, जो इस दक्षिणी हरियाणा में गरीब बच्चों को जो रोजगार मिला है और वो ईमानदारी से मिला है। गरीब से गरीब आदमी ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बने, जो हमारे बच्चे और रहेंगे उनको भी रोजगार मिले। मुख्य मुद्दा रोजगार का जी। दूसरा मुद्दा पानी का। ये इस यहाँ से जल स्तर इतने नीचे चला गया, भूमि का 800 फीट के ऊपर, 1100 फीट के ऊपर, 1000 फुट के ऊपर, आज वही लेवल 300-400 के ऊपर है। और हमने लगातार इसमें काम किया है। इस दोनों फैक्टर सबसे, यानी आप काम के दम पर जनता के बीच में जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया और बहुत बधाई आपको कंवर सिंह यादव जी। अब आप अपनी चुनावी तैयारियों में जुट जाएंगे। कल नामांकन का आखिरी दिन है, तो नामांकन भी आपको करना है। पार्टी ने आप पर भरोसा जताया, आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लेकिन चुनाव में जनता को फैसला करना है, किसे चुनेगी जनता, ये देखने वाली बात होगी। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो 3 सीटें बची हुई थी, उन पर भी अपने उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। चाहे बात सिरसा की करें या बात महेंद्रगढ़ की करें या फिर फरीदाबाद एनआईटी, ये 3 सीटें बची हुई थी। तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम जो है वो घोषित कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से जो सूची जारी की गई है, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कंवर सिंह यादव महेंद्रगढ़ से उम्मीदवार बनाए गए, सतीश फागना फरीदाबाद एनआईटी से उम्मीदवार बनाए गए हैं और रोहतास जांगड़ा को सिरसा से उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। तो ये तमाम वो चेहरे, अब 90 की 90 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतार चुकी है और 90 की 90 सीटों पर जो अभी तक संशय बना हुआ था इन तीनों सीटों को लेकर के, 3 सीटों पर अभी होल्ड था, इन तीनों सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। रोहतास जांगड़ा को सिरसा से, तो कंवर सिंह यादव को महेंद्रगढ़ से और सतीश फागना को फरीदाबाद एनआईटी से उम्मीदवार बनाया गया है। तो बीजेपी के 3 उम्मीदवार जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है, रोहतास जांगड़ा सिरसा से, कंवर सिंह यादव महेंद्रगढ़ से और सतीश फागना फरीदाबाद एनआईटी से उम्मीदवार।
तो बीजेपी की तरफ से अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए गए हैं।